इस वीडियो में हम सीखेंगे जी कि हम अपने डेटा को फ़िल्टर कैसे कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास एक डेटा लिस्ट है काफ़ी लंबी और आप उसमें से कोई सर्टन डेटा जो है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इधर कॉलम सी में डिपार्टमेंट्स हैं। आपका सीनियर आपके पास आता है जी और आपको कहता है जी कि मुझे क्वालिटी एश्योरेंस जो डिपार्टमेंट है उसके एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ। अब हमारे पास तो ये जो लिस्ट है इसमें क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की जो एंट्रीज़ हैं वो वेरियस जगह पे हुई हैं, वो एक साथ इकट्ठी भी नहीं है और वो पूरी लिस्ट में पता नहीं कितनी ज़्यादा एंट्रीज़ होंगी। अब हम उनसे कैसे एक्सट्रैक्ट करके जी सिर्फ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन दें जी। उसके लिए हम फ़िल्टर का फंक्शन यूज़ करेंगे। हमारे पास जो डेटा टैब है उसके अंडर सॉर्ट एंड फिल्टर का एक सेक्शन है जिसमें हमारे पास फिल्टर का बटन है। इसके अलावा हमारे पास होम टैब में एडिटिंग के सेक्शन में सॉर्ट एंड फिल्टर का जो बटन है उसे अगर हम क्लिक करें तो उसमें हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो है वो फिल्टर का है। इन दोनों जगहों में से मैं किसी में से भी फिल्टर का बटन सेलेक्ट कर सकता हूँ और उसे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा जी तो मेरे जो कॉलम्स हैं उनके फर्स्ट सेल्स में एक ड्रॉप डाउन एरो इंसर्ट हो गया। इसे इन्हीं एरोज़ को यूज़ करके मैं अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकता हूँ। अब सबसे पहले जी जैसे जो एग्जांपल हमारी चल रही थी जी कि हमने क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ उनकी इन्फॉर्मेशन देखनी है जी। तो मैं डिपार्टमेंट के सेल में जो मेरे पास ड्रॉप डाउन एरो है इसे क्लिक करूँगा। नीचे मेरे पास जी एक सेक्शन आ रहा है सिलेक्शंस का। अब मेरे पास इस कॉलम में जितना भी डाटा है जो मुख्तलिफ सेल्स में आ रहा है वो सारा इधर सिलेक्शन के जो सेक्शन है जो बॉक्स है इसमें मेरे पास आ रहा है जी। अब मैं इस सब को पहले तो अनसेलेक्ट कर देता हूँ जी क्योंकि मुझे इसमें से सिर्फ एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है उसका डेटा देखना है। वो डिपार्टमेंट कौन सा जी? क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट। मैंने देखा जी ये मेरे पास क्वालिटी एश्योरेंस का नाम लिखा हुआ आ रहा है जी। मैंने इसे क्लिक किया जी और उसके बाद ओके का बटन प्रेस किया। जैसे ही मैंने ओके का बटन प्रेस किया जी मेरी लिस्ट में जितना भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड डेटा था वो मेरे पास आ गया और बाकी सारा का सारा डेटा हाइड हो गया। आप देख सकते हैं आपके जो रो नंबर्स हैं लेफ्ट साइड पे वो ब्लू फॉर्म में आपके पास आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन रोज़ के दरमियान कुछ रोज़ जो हैं वो हिडन है जी। मैं इस फ़िल्टर को क्लियर करता हूँ। मैं इस फ़िल्टर को क्लियर कैसे करूँगा जी? मैं डेटा टैब में जाऊँगा और सॉर्ट एंड फिल्टर के सेक्शन में जहाँ मेरे पास फ़िल्टर का बटन है उसके साथ ही मेरे पास क्लियर का बटन है जी। मैं इसे क्लियर प्रेस करूँगा तो ये फ़िल्टर जो मेरा क्लियर हो जाएगा जी। इसी तरह आपके पास इन सारे जो कॉलम्स हैं इनमें ये फ़िल्टर्स अप्लाई हो रहे हैं और आप किसी भी कॉलम को यूज़ करके अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। सपोज़ आप बिल्डिंग की बेसिस पे फ़िल्टर करना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि आपके पास जो मेन बिल्डिंग में लोग काम कर रहे हैं सिर्फ उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास आ जाए जी। तो आप क्या करेंगे? बिल्डिंग का ये जो सेल है जिसमें बिल्डिंग आपने लिखा हुआ है उसके साथ जो ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है उसे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट ऑल जो है इसे ख़त्म करेंगे। आप अनसेलेक्ट करेंगे सबको, सारे डेटा को, और उसके बाद आप मेन का जो आपके पास बटन आ रहा है उसे सेलेक्ट करेंगे और ओके का बटन प्रेस कर देंगे जी। तो आपकी लिस्ट में जितने भी मेन डिपार्टमेंट से रिलेटेड एंट्रीज होंगी वो मेन बिल्डिंग से रिलेटेड सॉरी एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी और आपकी बाकी जो लिस्ट में डाटा है वो हाइड हो जाएगा जी। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ जी इस फिल्टर को। उसके अलावा आप अगर किसी भी ऐसे कॉलम को जिसमें आपके पास डेटा जो है वो टेक्स्ट है उसके इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें तो आपके पास इस सेक्शन से ऊपर जहाँ आपके पास सिलेक्शन की फैसिलिटी है इससे ऊपर आपके पास टेक्स्ट फिल्टर के नाम से एक बटन आ रहा है। आप इस पर अगर अपना कर्सर स्लाइड करें तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं जो आप फिल्टर करने के लिए डाटा को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप ये जो डेट का आपके पास कॉलम है इसमें अगर आप इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें तो आपके पास डेट फिल्टर्स का फीचर आ रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है। सपोज़ आप इस साल में जो लोग हायर हुए हैं सिर्फ उनकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप जो है ये देखें जी आपके पास दिस ईयर का एक फ़ीचर है। जैसे ही मैं दिस ईयर क्लिक करूँगा जी तो मेरे पास सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो इस साल हायर हुए हैं जी, इस साल जिनकी हायरिंग हुई है। मैं इसे क्लियर करता हूँ इस फ़िल्टर को। अब आप अगर किसी ऐसे कॉलम के इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे जिसमें आपके पास नंबर जो हैं वो एज अ डाटा है तो आपके पास नंबर फिल्टर्स का ऑप्शन आ जाएगा। सपोज मैंने ये कंपनसेशन का कॉलम जो है ऐसे इसके ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक किया और नंबर फिल्टर्स पे गया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ जी कि मेरे पास जो है ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी जो है 40,000 से ज़्यादा तो बड़ी है, ज़्यादा है सॉरी, या 40,000 है, वो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाए जी। तो मेरे पास इधर एक फ़ीचर है जी ग्रेटर दैन और इक्वल टू। मैंने इसे क्लिक किया और इधर मैंने टाइप कर दिया जी 40,000।
40,000 टाइप करके उसके बाद मैंने जी ओके का बटन प्रेस किया, तो मेरे पास इस टाइम इस लिस्ट में ऐसे सारे एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 40,000 या उससे ज़्यादा थी उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई है जी। इसी तरह आप इन सारे फ़िल्टर्स को यूज़ करके जिस बेसिस पे आप फ़िल्टर करना चाहते हैं डाटा, उसे फ़िल्टर कर सकते हैं। और इस डेटा को आप याद रखिए, आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सपोज़ आपने इन सारे एम्प्लॉयज़ की जिनकी सैलरी 40,000 या उससे ज़्यादा थी, इनका जो डाटा है इसे इस लिस्ट में से एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप गो टू स्पेशल का फीचर जो है उसे यूज़ करके इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं किसी भी और शीट में जी।